एक दिन हम गार्डन में ऐसे ही बैठे हुए थे और तभी आसमान से एक तेजी से चमकती हुई चीज को जाते हुए देखा। पहले तो हमें लगा कि ये कोई एक आम सैटेलाइट होगी, लेकिन ये चीज कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। और फिर हमने क्यूरियोसिटी के चलते स्टेलेरियम ऐप में देखा। तब हमें पता चला कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, कैसे ये काम करता है, कौन कौन से देश इसमें जुड़े हुए हैं और कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का विचार 1980 की दशक में सामने आया। कई देश चाहते थे कि एक बड़ा स्टेशन बने जहां वैज्ञानिक एक साथ रिसर्च कर सके। 1998 में इसका पहला हिस्सा जायरा मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद अलग अलग मॉड्यूल धीरे धीरे जुड़ते गए और साल 2000 में इंसानों ने रहना शुरू कर दिया। यानी पिछले 20 से भी ज्यादा साल से ये स्टेशन लगातार आबाद है। ISS पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में घूम रहा है। यह हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यानी यहाँ रहने वाले अंतरिक्ष यात्री एक दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं। इसमें कई लैब्स और रिसर्च मॉड्यूल है जहां मेडिसिन, फिजिक्स, बायोलॉजी और माइक्रोग्रेविटी पर रिसर्च होती है। बिजली इसके बड़े बड़े सोलर पैनल से आती है। पानी और हवा यहां रिसाइकल की जाती है ताकि अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रह सके। यानी ये सचमुच आसमान में बना हुआ एक मिनी सिटी जैसा है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा मुख्य पार्टनर है। कुल मिलाकर 15 से भी ज्यादा देशों ने इसके निर्माण और संचालन में योगदान दिया है। इसे इंसानियत का एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया मिलकर काम करती है। अब तक 20 से भी ज्यादा देशों के 250 से भी ज्यादा अंतरिक्ष यात्री यहाँ रह चुके हैं। यह अब तक का सबसे महंगा मानव निर्मित प्रोजेक्ट है जिसकी लागत 150 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इसका आकार लगभग फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और वजन करीब 420 टन है। रात के समय ये आंखों से भी आसमान में चमकीले सितारे की तरह दिख सकता है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी में तैरते हैं, खाना पैकेट से खाते हैं और सोते समय खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता है ताकि तैरते तैरते टकरा न जाए। मजेदार बात यह है कि ISS पर एक खास स्पेस टॉयलेट है जहां पानी और हवा के जरिए काम किया जाता है। ISS ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को नई दिशा दी है। यहाँ की रिसर्च हमें बेहतर दवाइयाँ, नई टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष यात्रा को सुरक्षित बनाने में मदद मिली है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अनुमान है कि साल 2030 के बाद इसे रिटायर कर दिया जाएगा और इसके बाद नए स्पेस स्टेशन जैसे लूनार गेटवे पर काम शुरू करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये हमें बताता है कि जब पूरी दुनिया साथ आती है तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता।